अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि टोनी खान सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को पॉसिबली बाई आउट करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर टोनी खान और एईडब्ल्यू कंपनी से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जेरिको के न्यू रोल को लेकर टोनी शिवानी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज पर इस हफ्ते एलीट के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। जॉन मॉक्सली और एमजेएफ के वर्ल्ड टाइटल मैच को कौन जीतेगा, इसको लेकर बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके गए। कोल्ड कवाना के अपीयर होने के बाद कोल्ड कवाना का फ्यूचर रिवील हो चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते धमाकेदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट के व्यूअरशिप की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका के अंदर 9,97,000 व्यूअरशिप मिली थी। और गाइस लास्ट वीक का एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायनामाइट था। बट अगर बात करें यहाँ पर इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस यहाँ पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते अमेरिका के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप 9,11,000 है। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को अमेरिका में 9,11,000 लोगों ने देखा है। बट अगर बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइस 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर लास्ट वीक का डायनामाइट शो नंबर 2 रैंक पर था। तो गाइस वहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते का डायनामाइट शो नंबर 3 रैंक पर था। और गाइस यहाँ पर बेसिकली इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुका है। बट गाइस यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, इस हफ्ते अमेरिका में वर्ल्ड सीरीज और एनबीए दोनों एईडब्ल्यू के खिलाफ हेड टू हेड कंपटीशन में थे। और गाइस वहीं जहां वर्ल्ड सीरीज को 12 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, तो गाइस वहीं एनबीए को 1.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए। और गाइस एनबीए और एमएलबी दोनों के हेड टू हेड कंपटीशन में होने के बाद भी एईडब्ल्यू डायनामाइट का 9 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप मिलना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी बढ़िया है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, एईडब्ल्यू कंपनी पर एलीट काफी जल्दी उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस एईडब्ल्यू के ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के ओवर होने के बाद लास्ट वीक एईडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर एलीट एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर रिटर्न हुए थे। बट गाइस यही लास्ट वीक एईडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज पर रिटर्न होने के बाद अब एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर भी केनी ओमेगा और यंग बस मौजूद थे। और गाइस एईडब्ल्यू के ऑफ स्क्रीन के ऊपर टोनी खान केनी ओमेगा और यंग बस को वापस ला चुके गए। और गाइस लास्ट वीक डायनामाइट पर एलीट के रिटर्न होने के बाद एलीट लगातार एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद रह रही है। और गाइस एईडब्ल्यू के ऑफ स्क्रीन के ऊपर एलीट टोनी खान के साथ दोबारा से काम कर रही है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एलीट के ऑफ स्क्रीन पर रिटर्न होने के बाद एलीट एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर उनकी वापसी कब तक करती है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अगले बड़े पेपर व्यू एईडब्ल्यू फुल गियर की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, एईडब्ल्यू के इस साल के फुल गियर के मेन इवेंट के ऊपर एमजेएफ एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को चैलेंज करने वाले गए। और गाइस फुल गियर के मेन इवेंट के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली वर्सेस एमजेएफ एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस चीज की तगड़ी रूमर है कि एमजेएफ फुल गियर पर जॉन मॉक्सली को हरा के फाइनली एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बट गाइस यही अब मॉक्सली और एमजेएफ के इस मैच को कौन जीतेगा, इसको लेकर बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके गए। जहां पर अमेरिका के लेटेस्ट बैटिंग ऑड्स के अंदर एमजेएफ के बैटिंग ऑड्स -300 है, तो गाइस वहीं जॉन मॉक्सली के बैटिंग ऑड्स +200 है। और गाइस यहां पर करंटली बैटिंग ऑड्स के हिसाब से एमजेएफ क्लियरली एईडब्ल्यू के फुल गियर पर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। और गाइस बैटिंग ऑड्स के हिसाब से एईडब्ल्यू के फुल गियर पर जॉन मॉक्सली को हराकर एमजेएफ बनेंगे एईडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बैटिंग ऑड्स सही साबित होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के लेस चैंपियन क्रिस जेरिको। गाइस वह तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि जेरिको के एईडब्ल्यू में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब जेरिको एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर रेसलर होने के साथ साथ एईडब्ल्यू के कमेंटेटर, बैक स्टेज एडवाइजर और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान ने जेरिको को क्रिएटिव हेड और एईडब्ल्यू का लॉकर रूम लीडर बनाया है। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू कंपनी में किस तरीके से काम कर रहे गए, इसको लेकर एईडब्ल्यू के कमेंटेटर टोनी शिवानी का बड़ा बयान आ चुका है। जहां पर टोनी शिवानी ने इस
चीज को कंफर्म किया है कि AEW ऑल आउट पर हुए एलीट और CM पंक के कंट्रोवर्सी के बाद जेरिको AEW के बैक स्टेज पर मेजर रोल प्ले कर रहे गए। और गाइस बेसिकली करंटली AEW के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको AEW के लॉकर रूम को अपने कंट्रोल में रख रहे गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि भले ही AEW ने ब्रायन मॉक्सली और जेरिको तीनों को लॉकर रूम लीडर बनाया है, बट गाइस यहाँ पर करंटली AEW के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको वो रेसलर हैं जो AEW के लॉकर रूम को लीड कर रहे गए। और गाइस टोनी शिवानी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब भी AEW के लॉकर रूम में कोई टैलेंट मीटिंग होती गए तो गाइस यहाँ पर सभी लोग जेरिको के रूम के अंदर अचीव होते गए। और गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के रेसलर से जब भी कोई बात करनी होती गए तो गाइस यहाँ पर हर रेसलर क्रिस जेरिको के पास जाता है। और गाइस करंटली बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको AEW के लॉकर रूम को लीड कर रहे गए। वेल गाइस CM पंक के AEW कंपनी के बाहर जाने के बाद और किसी को फायदा हो ना हो, क्रिस जेरिको को डेफिनेटली काफी फायदा हुआ है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो रोल CM पंक बैक स्टेज पर प्ले करने की कोशिश करते थे वो रोल अब क्रिस जेरिको को मिल चुका है। और गाइस जेरिको फाइनली लॉकर रूम लीडर बन चुके गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कोल्ट कबाना के AEW फ्यूचर की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर कोल्ट कबाना की तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट शो पर देखा, लास्ट नाइट AEW डायनामाइट पर कोल्ट कबाना AEW के टेलीविजन पर वापस आए थे। और गाइस यही कबाना के AEW में रिटर्न होने के बाद काफी सारे लोगों ने इस चीज को लेकर आरोप लगाया था कि CM पंक की वजह से कोल्ट कबाना को टेलीविजन पर नहीं लाया जा रहा था। और गाइस अब जबकि CM पंक कंपनी से बाहर हो चुके गए तो गाइस टोनी खान कोल्ट कबाना को वापस ला रहे गए। वेल गाइस यहाँ पर अब PWI इंसाइडर ने कोल्ट कबाना के फ्यूचर को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोल्ट कबाना का AEW डायनामाइट पर अपीयर होना कोल्ट कबाना का वन ऑफ अपीयरेंस था। और गाइस यहाँ पर आने वाले AEW के डायनामाइट शोज के ऊपर टोनी खान कोल्ट कबाना को टेलीविजन पर यूज नहीं करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर लोगों का ये कहना कि कोल्ट कबाना को CM पंक की वजह से बैन किया गया था, ये बात पूरी तरह से गलत है। और गाइस AEW के आने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें कोल्ट कबाना रेगुलर तौर पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान के प्लान के हिसाब से टोनी खान कोल्ट कबाना को ROH के अंदर यूज करने वाले गए। और गाइस पॉसिबली ROH के अगले बड़े पेपर व्यू ROH फाइनल बैटल पर कोल्ट कबाना हमें रेसल करते हुए दिखेंगे। बट गाइस यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोल्ट कबाना AEW के टीवी पर रेगुलरली अपीयर होंगे तो गाइस मैं आपको बता दूं कोल्ट कबाना AEW के टेलीविजन पर रेगुलरली काम नहीं करने वाले गए। वेल गाइस ये तो बात हुई कोल्ट कबाना के AEW फ्यूचर की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोल्ट कबाना के लॉन्ग टाइम फ्रेंड CM पंक की। अब देखो यार अगर बात करें यहाँ पर AEW में CM पंक के फ्यूचर की तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW ऑल के ओवर होने के बाद अब AEW कंपनी पर एलीट उनकी वापसी करने वाली गए तो गाइस वहीं CM पंक पॉसिबली बाहर जाने वाले गए। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी स्पेकुलेशन चल रही गए कि टोनी खान CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करके CM पंक को हमेशा के लिए कंपनी से बाहर करेंगे। और गाइस AEW के लॉकर रूम के CM पंक को बाइकआउट करने के बाद CM पंक अब AEW पर वापस नहीं आएंगे। बट गाइस यहीं अब AEW में CM पंक के रिटर्न होने को लेकर AEW कंपनी ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के कल हुए डायनामाइट शो के बाद AEW ने आज उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर AEW कंपनी के न्यू मर्चेंडाइज को लॉन्च किए हैं। और गाइस यहाँ पर इस न्यू मर्चेंडाइज के अंदर CM पंक का मर्चेंडाइज शामिल है। और गाइस यहाँ पर AEW ने आज हैलोवीन स्पेशल मर्चेंडाइज लॉन्च किए हैं, जहाँ पर इन मर्चेंडाइज के अंदर CM पंक का मर्चेंडाइज सबसे ऊपर है। और गाइस AEW कंपनी में CM पंक के बाहर जाने के न्यूज के बाहर आने के बाद भी टोनी खान के कंपनी का इस टाइम पर CM पंक का नया मर्चेंडाइज लाना कहीं ना कहीं इस चीज को टीच करता है कि CM पंक और टोनी खान के बीच में कुछ तो कुछ पक रहा है। और गाइस पॉसिबली सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट के बाई आउट को लेकर जो न्यूज चल रही गए वो न्यूज पॉसिबली पूरी तरह से सही नहीं गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW में CM पंक के न्यू मर्चेंडाइज के लॉन्च होने से पहले AEW के कल हुए डायनामाइट को प्रमोट करने के लिए टोनी खान बस्टेड रेडियो पर अपीयर हुए थे, जहां पर टोनी खान के बस्टेड रेडियो पर इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने CM पंक का नाम भी लिया था। और गाइस टोनी खान ने AEW ऑल आउट के बाद पहली बार CM पंक के नेम को मेंशन किया था। और गाइस टोनी खान का बस्टेड रेडियो पर नेम को मेंशन करना और आज AEW कंपनी का न्यू मर्चेंडाइज को लॉन्च करना कहीं ना कहीं इस चीज को टीच करता है कि CM पंक पॉसिबली AEW कंपनी पर वापस आ सकते गए। और गाइस लोगों का ये कहना कि CM पंक कभी भी कंपनी पर नहीं आएंगे, ये बात पूरी तरह से सही नहीं गए। वेल गाइस यहाँ पर इस पूरे न्यूज को देखने के बाद अब मुझे भी इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि CM पंक पॉसिबली AEW पर वापस आ
आ सकते गए। और गाइज अगर टोनी खान सीएम पंक को लाने वाले गए तो गाइज मैं तो टोनी खान को यह रिकमेंड करूंगा कि टोनी खान सीएम पंक के इंजरी को पहले पूरी तरीके से हील होने दे, क्योंकि गाइज यहाँ पर वैसे भी सीएम पंक के इंजरी को ठीक होने में अभी करीबन 6 महीने लगेंगे। और गाइज यहाँ पर अगर सीएम पंक 6 महीने तक एडब्ल्यू से बाहर रहते गए तो गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक को लेकर जो टेंशन हुआ है वो टेंशन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर 6 महीने बाद जब लॉकर रूम का माहौल शांत होगा तो गाइज सीएम पंक का कंपनी पर वापस आना लॉकर रूम और एडब्ल्यू दोनों के लिए बढ़िया होगा। बट गाइज यहाँ पर मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर वापस आए, क्योंकि गाइज जिस तरीके से एडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक के इमेज को खराब की गए, मैं डेफिनेटली सीएम पंक को दोबारा एडब्ल्यू में देखना नहीं चाहूंगा। और गाइज मैं तो सीएम पंक को यही कहूंगा कि अगर सीएम पंक के पास थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची गए तो गाइज सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। वेल गाइज आप लोग सीएम पंक को देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।